खजुराहो के चंदेला राजवंश की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। पहले चंदेला राजवंश के शासक कन्नौज के गुर्जर और प्रतिहार राजवंश के सामंती शासक थे, जिन्होंने राष्ट्रकूट और पाल शासकों के खिलाफ त्रिपक्षीय युद्ध जीता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार खजुराहो के चंदेल वंश के शासक स्वयं को ऋषि चंद्रोदय के पुत्र और सोम या चंद्रमा के उत्तराधिकारी मानते थे। इस प्रकार उन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय के रूप में मान्यता प्राप्त थी। चंदेला राजवंश की राजधानी खजुराहो थी। वे राजवंश की राजधानी वे जेजाग भुक्ति भी कहते थे, जो खजुराहो का पुराना नाम था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बाद में चंदेल वंश की राजधानी धंगदेव द्वारा कालिंजर स्थानांतरित कर दी गई। खजुराहो के चांसडेला राजवंश की स्थापना 831 में हुई। लक्ष्य मंदिर के शिलालेख के अनुसार नन्नुक को चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है। खजुराहो के चंदेल वंश के अंतिम शासक हमीर वर्मा थे। राजा नन्नुक ने खजुराहो के चंदेल वंश की नींव रखी और उन्हें चंदेलों में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। लक्ष्मा मंदिर शिलालेख के अनुसार उन्हें नृपति या महीपति की उपाधि भी दी गई थी। उन्होंने कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत के रूप में पहले शासन किया और फिर अपने वंश का आरंभ किया। नन्नुक के पुत्र वाघपति थे, जो 1845 से 1865 तक चंदेल वंश पर शासन करते रहे। उन्होंने अवंतिका पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। इसके बाद में जय शक्ति और विजय शक्ति नाम के राजा हुए। ये दोनों वाघपति के दोनों पुत्र थे और उन्होंने क्रमशः 865 से 882 और 882 से 889 ईस्वी के दौरान शासन किया था। जय शक्ति को जेजक के नाम से भी जाना जाता था। खजुराहो का प्राचीन नाम जेजक भुक्ति उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद में राजा राहिल देव आए। यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख में उनकी वीरता और बहादुरी का उल्लेख किया है, जो आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अपनी पुत्री का विवाह कोक्कल प्रथम से कर दिया था। उन्होंने छतरपुर के पंचायत शैली के सूर्य मंदिर को बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने झीलें, बांध, तालाब और मंदिर भी बनवाए थे। उन्होंने रईसन नाम का एक शहर भी बसाया, जो वर्तमान में बांदा जिले में स्थित है। इनके बाद एक महाप्रतापी राजा हुए हर्ष। वे राहुल के पुत्र थे। नैनोरा के पाठ में उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। उन्होंने पाल शासक महिपाल के खिलाफ कन्नौज के गुर्जर और प्रतिहार शासकों की मदद की थी। इसके बाद में राजा यशोवर्मन हुए। वे खजुराहो के चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख में उल्लेख है कि उनका शासन हिमालय से मालवा तक तथा कश्मीर से बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बाद धंगदेव 950 से 1000 ईस्वी तक शासन करते रहे। उन्होंने चंदेल वंश की सीमाओं को संपूर्ण भारतवर्ष में फैला दिया था। उन्होंने चंदेल वंश को खजुराहो से स्थानांतरित कर कालिंजर में स्थापित किया। 52 साल के शासन करने के बाद उन्होंने प्रयाग संगम में अपने प्राण त्याग दिए। चंदेल वंश के इतिहास में ऐसा करने वाले वे एकमात्र शासक हुए। चंदेल राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसकी वास्तुकला में है, जिसे खजुराहो में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश की वास्तुकला में चंदेल वंश का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं मंदिरों और मूर्तियों में देखा जा सकता है। खजुराहो को बेहद खूबसूरत, जीवंत और शानदार मूर्तियों के कारण मूर्ति कला का तीर्थ कहा जाता है। खजुराहो के इन मंदिरों और मूर्तियों के कारण
1986 में मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है, जिसमें स्वदेशी विशेषताओं का मिश्रण है। चंदेल राजा गंडदेव ने पंजाब के शासक जयपाल को महमूद गजनी के खिलाफ अभियानों में सहायता की। वे लाहौर में युद्ध जीत गए, पर उन्हें पेशावर के पास हार का सामना करना पड़ा। इससे राजवंश के पतन की शुरुआत हो गई। गंडदेव की मृत्यु के बाद राजधानी खजुराहो से महोबा स्थानांतरित की गई और कालिंजर और अजयगढ़ के किले नए शक्ति के केंद्र बन गए। इन किलों ने खजुराहो की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान की और मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ बेहतर प्रतिरोध किया। हालांकि उन्होंने यह अवधि के दौरान शासन करना जारी रखा था। चंदेल इस कालखंड में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। 1023 में चंदेलों ने कालिंजर खो दिया। 1182 से 83 के बीच में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेला साम्राज्य पर आक्रमण किया, महोबा को लूटा और राजा परमाल को कालिंजर किले में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। सेना उस क्षेत्र में बार बार टकराती रही, जिसे चंदेला शासकों ने फिर से हासिल करने की उम्मीद छोड़ दी। चंदेला सेनाएं बार बार हारती रही। हालांकि राजा परमाल के कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से आला और उदल ने नियंत्रण हासिल किया, लेकिन दिल्ली की सल्तनत ने 12,000 ईस्वी में फिर आक्रमण किया और पूरे क्षेत्र को चंदेलों से जीत लिया। चंदेलों ने 11वीं शताब्दी तक यमुना और नर्मदा नदी के बीच में बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। 1182 में अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज ने चंदेलों को बार बार परास्त किया। विनाशकारी और अराजकता के बाद बुंदेला राजपूत 14वीं शताब्दी में दिल्ली और उसके आसपास सिमट कर रह गए और इस प्रकार एक बड़ा राजवंश समाप्त हो गया। हालांकि चंदेल राजपूत दिल्ली की मुस्लिम सत्ता के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध में हमेशा लगे रहे। 1545 में शेर शाह सूरी ने, जिसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था, बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, लेकिन कालिंजर के किले की घेराबंदी करते समय उसकी जान चली गई। 1570 में कालिंजर ने मुगल सम्राट अकबर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मुगलों के पतन के साथ मराठों ने भी अपना प्रभाव बढ़ाया और 1792 में उन्हें बुंदेलखंड के स्वामी के रूप में स्वीकार किया गया। 1803 में बांदा और हमीरपुर जिले में अंग्रेजों को स्थापित कर दिया गया। पुणे की संधि 1857 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मराठों को इस क्षेत्र पर सभी क्षेत्रीय अधिकार छीन लिए। ऐतिहासिक रूप से बुंदेलखंड के कई जिले शामिल थे जो अब उत्तर प्रदेश में हैं। हालांकि 1947 से पहले यह नाम राजनीतिक रूप से बुंदेलखंड एजेंसी की रियासतों तक सीमित था, जिसे 1802 में ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी ने एक उप एजेंसी के रूप में बनाया था। 1948 में बघेलखंड और बुंदेलखंड विंध्य प्रदेश में विलीन हो गए, जो दक्षिण उत्तर प्रदेश के कई पूर्व परिक्षेत्रों के साथ 1956 में मध्य प्रदेश में विलीन हो गया। इस प्रकार बुंदेलखंड की अब स्वयं कोई राजनीतिक पहचान नहीं बची है।